आगे बढ़े उससे पहले पूरे भारत की आज की कोरोना रिपोर्ट क्या है, यह भी आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। हम मजदूरों की बात करेंगे, कोरोना की बात करेंगे, कोरोना की भी रिपोर्ट दिखाएंगे और बहुत ही तेज अंदाज में चलते रहेंगे। खबर में धार भी होगी, विस्तार भी और रफ्तार भी। आप देखें भारत का भी का आंकड़ा क्या कहता है। अभी तक भारत में संक्रमण के आंकड़े 81,970 ब्लिंक कर रहा है। देखें आप, मौत कुल मिला जुला करके अभी 2,649 हुई है, यानी 3,000 की तरफ बढ़ने लगे हैं। कितने लोग ठीक हुए हैं अभी तक कोरोना के संक्रमण काल में, तो ये आंकड़ा हरी पट्टी में, हरे बक्से में आपको नजर आ रहा है 27,920। और एक्टिव केस अभी कितने हैं, 81,401, यानी कुल संक्रमितों का आंकड़ा है 81,970। और एक ऐसे वक्त में जबकि आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है 1 लाख की तरफ, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 4.0 जो है बिल्कुल नए रंग और रूप में होगा। लेकिन एक और खतरा पैदा हो रहा है, महाराष्ट्र का ये खतरा है। चूंकि महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं, जितने भी केसेस आए हैं, 38% मौत पूरे भारत में अकेले महाराष्ट्र में हुई है। अब भारत वर्सेस महाराष्ट्र की एक पूरी रिसर्च हमने तैयार की है, क्या कहती है आप देखें। भारत में जहां कोरोना संक्रमित है 79,344, महाराष्ट्र में है 26,200। अगला, भारत में मौत हुई है 64 दिन में 2650 प्लस। अकेले महाराष्ट्र में 58 दिन में 1019 मौत हुई। इसको यहीं पर रोके आप, हाँ चलिए कोई बात नहीं। 38% मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है। पूरे भारत में ठीक हुए हैं 26,841, लेकिन महाराष्ट्र में ठीक हुए हैं सिर्फ 5,547। धारावी भी डराती है, मुंबई भी डराती है और कई ऐसे शहर हैं, पुणे वगैरह भी बहुत डरा रहे हैं। भारत में कुल जांच हुई है 19,47,041, लेकिन महाराष्ट्र में कुल जांच हुई है 2,40,482। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अकेले महाराष्ट्र में 38% मौत के आंकड़े आए हैं, तो अपने आप में ये डराने वाले हैं। लेकिन इससे ज्यादा एक और डराने वाली बात है। हमने आपको बताया था ना कि ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, लेकिन पूरे भारत में कई ऐसे प्रभावित राज्य हो गए हैं जिनके ग्रीन जोन वापस से रेड होने लगे हैं। यानी जहां पर संक्रमण के आंकड़े कम हो गए थे, जिन इलाकों को खोलने की बात की जा रही थी, वो वापस से रेड होने लगे हैं। कहां पर हैं अब आप देखें। महाराष्ट्र से हम करते हैं शुरू। महाराष्ट्र में कुल जिले हैं 36, ग्रीन जोन वाले जिले थे 6, लेकिन इन 6 में 5 नए मामले सामने आ गए हैं, यानी वापस यहां से संक्रमण आ गया है। अब अगला देखिए आप, गुजरात 33 कुल जिले हैं, ग्रीन जोन जिले अभी तक थे 5, और इन 5 ग्रीन जोन जिलों में 5 और मामले सामने आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी खतरा बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश का हाल क्या है, जब आप मध्य प्रदेश की तरफ देखते हैं, कुल जिले हैं 25, ग्रीन जोन वाले जिले लगभग 24 अलग अलग इलाके हो गए थे, लेकिन इनमें भी 14 नए मामले सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन बहुत ज्यादा डरा रहा है। राजस्थान में कुल जिले हैं 33, 6 ग्रीन जोन वाले थे, लेकिन इन 6 में 4 नए मामले सामने आ गए हैं, और इसीलिए अशोक गहलोत हैं बहुत परेशान। यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका 75 जिले हैं, 20 इनमें से ग्रीन जोन वाले जिले थे, लेकिन ग्रीन जोन में ही 20 नए मामले सामने आ गए, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी जो टीम 11+ है बहुत चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हैं। पश्चिम बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी केंद्र और राज्य की लड़ाई की बात करती हैं। 23 जिले हैं, 8 ग्रीन जोन वाले हैं, लेकिन जो 8 ग्रीन जोन वाले हैं, यहाँ पर 3 नए मामले सामने आ गए हैं, और इसीलिए पश्चिम बंगाल के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वापस से कहीं ऐसा ना हो कि केसेस रिलैप्स होने लगे। नीतीश कुमार यानी कि सुशासन बाबू के राज में कुल 38 जिले हैं, 38 में से 13 ग्रीन जोन वाले थे, लेकिन 13 ग्रीन जोन में ही 13 नए मामले सामने आ गए हैं। सिवान वगैरह के जो इलाके लगे हुए हैं, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आप पूर्वी भारत की तरफ और बिहार से निकल करके और पूर्वी भारत की तरफ जब जाते हैं, ओडिशा में 30 जिले आते हैं, 30 में से 21 जिले जो हैं ग्रीन जोन में आ गए थे, लेकिन इन्हीं 21 जिलों में 12 नए मामले सामने आ गए हैं। और यही जो 10-12 राज्य हैं बहुत ज्यादा इस वक्त चैलेंजिंग समझ में आ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। एक बार फिर से हम रिपोर्टर के पास में चलते हैं।